पत्ते हैं उतने साल में मिलेंगे, लेकिन जो भक्त था उसने इसी बात पे कि भगवान तो मिलेंगे नाचने लगा, झूमने लगा। हम नारद जी सोच रहे हैं कि ये क्या हो गया, ये पता नहीं मिलने की खुशी में झूम रहा है कि ना मिलने की खुशी में नाच रहा है। अब उस तरह उसको नाचते देखा तो शंख चक्रधारी भगवान तुरंत ही सामने प्रकट हो गए। लो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। भगवान प्रकट हो गए। अब भक्त तो वैसे ही नाच रहा, भगवान को देख करके और नाचने लगा। तो नारद कहने लगे प्रभु तो आपने क्या कहा था कि इमली के पत्ते के बराबर समय के बाद मिलोगे, और एकाएक ऐसे के सामने आ गए। तो बोले देख रहे हो मेरे भक्त को, ये तो मदमस्त है, इसको क्या पता 1 घंटा 2 घंटा 4 घंटा ऐसे जो भगवान की मस्ती में डूबे हैं, साल बीत जाए कुछ भी पता नहीं। तो इनके लिए वो सारा समय एक पल में हो गया, इसलिए मैं अपने भक्तों को दर्शन देता हूँ। तो प्रभु श्री राम जी सुतीक्षण प्रेम में डूबे हुए थे। तो भगवान ने क्या किया, देखा कि ये तो झूमे जा रहे, इधर जा रहे उधर जा रहे। तो भगवान क्या किया, उनके अंदर प्रकट हो। जब प्रकट हो गए तो सुतीक्षण जी आंख बंद करके वहीं बैठे, अब भगवान के ध्यान में डूब गए। अब भगवान आए तो उनको जगा रहे बार बार, उठो उठो, लेकिन वो भगवान, अब भक्त दोनों सामने हो तो जैसे चकवा चंद्रमा को देखता है, तो भक्त भगवान को देख रहा, वो जाग ही नहीं रहे। भगवान ने क्या किया, तुरंत ही अपना रूप हटा दिया। अब विष्णु भगवान के रूप में उनके अंदर आ गए। जब उनके अंदर विष्णु आ गए तो आँख खोल दी, आँख खोला तो देखा सामने राम जी चरणों में गिर गए। भगवान ने उनको छाती से पुलकित हो गए, बार बार कहने लगे प्रभु आपका दर्शन पाके मैं धन्य हूँ, चलिए कुटिया में पधारिए। भगवान राम माता जानकी लखनलाल समेत कुटिया में ले गए। बोले महाराज आपने मुझे दर्शन देके कृतार्थ किया, मैं किस तरह आपकी विनती करूं। ये तो प्रभु की कृपा थी कि मैं गुरुदेव, हमारे गुरुदेव कौन है, अगस्त ऋषि थे, मैं उनकी सेवा करता था। एक दिन गुरुदेव कहीं चले गए और शालिग्राम दे दिया कि तुम शालिग्राम की सेवा तुम करोगे। अब मैं बच्चा ही था, शिष्य गया, जामुन देखा। अब जामुन देख के मुझे लालच आया, तो मैंने क्या किया, और कुछ तो मुझे मिला नहीं, वही शालिग्राम से मैंने जामुन तोड़ा। अब 1 बार 2 बार तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन तीसरी बार जामुन तो गिर गया, लेकिन शालिग्राम महाराज भगवान जल के अंदर चले गए। अब मैं तो तैरना भी नहीं जानता था, अंदर कैसे जाऊं। तो मैंने क्या किया कि गुरुदेव की कोप से बचने के लिए बढ़िया एक जामुन का पका फल शालिग्राम बना के रख दिया। गुरुदेव भी सोच रहे कोई बात नहीं, हमारे भगवान तो है। अब दूसरे दिन गुरुदेव उठे, अब शालिग्राम को नहलाने लगे। अब शालिग्राम का कालापन छूट गया, लाल हो गया। अब वो देखने लगे ये क्या हुआ, ये तो जामुन का फल लग रहा है, हमारे ठाकुर जी कहाँ गए। अब गुरु के आगे झूठ भी नहीं बोल सकते, कहने लगे प्रभु ऐसे ऐसे गलती हो गई, भगवान तो खो गए, पानी के अंदर डाल दिए। तो बोले आज से तू मेरे पास तभी आना जब मेरे ठाकुर को लेकर के आना। तो आपका मैं इंतजार कर रहा था कि जब आप आएंगे तभी हम गुरु जी के पास आपको लेकर के जाएंगे। तो भगवान ने कहा आशीर्वाद मांगो, वरदान मांगो, क्या दूं। कहने लगे महाराज मुझे क्या पता, जो सत्य होता है वो झूठ होता है, जो झूठ होता है वो सत्य दिखाई देता है। जैसे हवा देखो, महसूस ही किया जाता, कोई हवा को देखा है,
अगर किसी से कहो हवा दिखाओ तो आप कहोगे महसूस करो हवा। हवा ऐसी होती है कि गर्म भी हो जाती है, ठंडी भी हो जाती है। ठंडियों में देखो कितना ठंड भरी हवा चलती है, जिसको हम लोग शीतलहर कहते हैं। तो उसी तरह संसार में जो अपना है वो अपना नहीं है, जो सामने दिखाई देता वो अपना नहीं है, लेकिन जो भगवान नहीं दिखाई देता वही अपना है। जैसे कोई राजा किसी ब्राह्मण की हत्या कर दे और उसके समापन के लिए कि कैसे पाप से मुक्ति पाऊं, कितने भी अश्वमेध यज्ञ कर ले, कितना भी दान पुण्य कर ले, लेकिन राजा का पाप कब दूर होगा? तभी दूर होगा जब वो सपने से जाग जाए। जब तक सोया रहेगा तब तक तो उसको पाप यही लगेगा मैंने पाप किया है, और जब आंख खुलेगी तो उसको पता लगेगा ये तो मैंने सपना देखा था, मैंने तो कोई पाप किया नहीं। एक संत ऐसे थे कि रात में सो रहे थे, आधी रात को नींद खुल गई, अब वो समझे सवेरा हो गया। अब अपना कपड़ा ला निकाला नहाने वाला, हमने नहाने बात किया, भगवान के ऊपर गरज रहे। देखो आप लोग कह रहे थे हनुमान जी लू लेकर के आए, और हमने नहाने बात किया। तो संत महाराज ने क्या किया, अपना कपड़ा रखा कांधे पे और कपड़ा रख करके गंगा जी नहाने के लिए चले। अब उनको पता ही नहीं कि सवेरा नहीं, अभी आधी रात है। अब 4 चोर जा रहे थे, उन्होंने बोला 4 ही 5 हो जाना चाहिए। अब उनको पकड़ लिए, बोले आधी रात को आए हो, मेरे साथ चलना पड़ेगा। कहाँ चोरी करनी? संत ने कहा अब हमें पता ही नहीं लगा, अभी इसके साथ जाऊं तो बेजा, ना जाऊं तो बेजा। अब शरीर बहुत जरूरी है, कितना भी कोई कहे शरीर कितना मलिन है, कितना कामी है, कितना क्या है, लेकिन ये तामसी शरीर से भगवान का भजन करो तो यही अधम शरीर जो है ना उत्तम बन जाता है। गए उनके साथ, चोरों ने कहा बाबा तुम यहीं रुको। अब चोर कोई ऊपर से चढ़ा, कोई उधर से। तो एक चोर ने कहा कि जाओ पीछे से मिट्टी का घर था, छेद बनाओ और घुसने की तैयारी करो। अब चोर तो इधर उधर लगे, अब बाबा जी गए, बाहर दरवाजा खटखटाने लगी। अब घर के सो रहे थे, आधी रात जागे, बोले क्या बात है बाबा? बोले फावड़ा दे देते, तुम्हारे घर के पीछे सेंध लगानी है। बोले मेरे घर में सेंध लगानी है, मुझे तो फावड़ा। अरे बोले क्या करे, 2-3 चोर लगे हैं, हमसे बोले कि तुम अंदर जाने के लिए बढ़िया छेद बनाओ, अंदर से घुस जाए, सोते रहे। अब बाबा तो पकड़े गए, चोर भी उन्हीं की वजह से पकड़े गए। अब चोरों को भैया खूब कुटाई हुई, जानते हो। हम तो कहते हैं जो जंगी चुराए वो भी मिल जाए तो उसकी भी अच्छी कुटाई हो जाए। हाँ कि लोग धर्म करते हैं, लोग अधर्म भी करते हैं। कितने दिन पाप की चीज खा के रहोगे? शरीर तो सबका है, देखते हो कई लोग हैं अस्पताल के चक्कर ही मारते रहते हैं। अगर ऊपर वाले ने मुझे स्वस्थ दिया है, हाँ हमने क्या भजन गाया भी, हाँ कि रोग भी ना हो, इतना धन हो कि हम दान भी कर सके, तन निरोगी रहे, धन भी भरपूर हो। और धन भरपूर हो तो गड़बड़ ये है कि ज्यादा धन हो जाने पर हम घमंडी हो जाएंगे, दान पुण्य नहीं करेंगे, भोग विलास में लग जाएंगे। तो मन में भजन भी रहेगा तो हम कभी भी, भजन रहेगा तो भगवान भी साथ में रहेंगे। तो लेकिन अब वो पकड़े गए। अब कुछ ने कहा इसको भी मारो, नकली आदमी है ये, साधु बना है। कुछ लोगों ने कहा इसकी वजह से बच गया, इसकी सेवा करो, सत्कार करो। चोरों को पकड़वा दिया, धन भी पकड़ा गया, चोर भी पकड़े गए। बाबा को 2-4 दिन खाने मिला, धोती भी मिली। आए बोले चलो भाई, कभी कभी बुरा कर्म अच्छा कर्म दे। अब चोर तो पहले से बहुत खौखियाए थे, ये बाबा की वजह से हमें मार भी पीटी और कुछ मिला नहीं, ऊपर से बदनामी हुई। फिर दूसरे दिन चोरी करने के लिए निकले, बोले चलो बाबा को ले करके अब की फंसा देना है।
अब बाबा क्या करते? बोले मेरा भगवान मेरे साथ है तो बुरा भी अच्छा बन जाएगा। गलल सुधारी करई निताई गोपद सिद्ध अनल सिद्ध। बाबा क्या करते गए? तो एक चोर कह रहा भैया बाबा को गेट रोड पे मत जाने दे, ये फिर गड़बड़ करेगा। तो एक चोर कह रहा इसको ले चलो, मैं ऊपर चढ़ रहा हूँ, नीचे से इसको उठाना तो मैं हाथ पकड़ के ऊपर बिठा लूंगा। अब बाबा को लेके चढ़ गए। अब चोर तो भैया घर में झूझू इधर उधर ढूंढ रहे क्या मिले क्या मिले। अब बाबा जी गए ऊपर के कमरे में गए तो ठाकुर जी के बढ़िया मूर्ति थी, बढ़िया बर्फी रखी थी, शंख रखी। अब देख कर के मुंह में लालच आ गया कि लाओ थोड़ा पूजा कर लो, इसी बहाने 2-4 मिठाई खा लूंगा। और चोर तो लगे हैं। बाबा ने क्या किया? लोटे में जल लिया, भोग लगाया, राजा राम आइए प्रभु राम आइए मेरे भोजन का भोग लगाइए। इतना कह के जैसे शंख बजी जोर से। अब चोर तो जो अंदर रहा वो अंदर गया, बाहर वाले भागे, बाबा कहीं फिर पकड़ा दिया। और घर वालों ने कहा कि ये शंख कहाँ बजी, पूजा तो हमारी हो गई थी। आधी रात को कौन शंख? ये तो मेरे घर में ही बजा। बाहर देखकर वही बाबा। अरे बाबा ये कहाँ से आ गए? घर का दरवाजा बंद है। अरे बोले भैया बर्फी देख के मेरे मुंह में लालच आ गया, तो मैंने कहा मैं भी प्रसाद लूं, आप सब भी उठ गए हो तो तुम भी प्रसाद लो। और जो 2-3 चोर भी लगे उनको भी बुला के प्रसाद दे। चोरों ने कहा भैया इनके साथ रहो, कितना भी संत तो भी अच्छे ही रास्ते पे ले जाएगा। बोलो जय श्री राम। तो फिर वही रहा, चोरों को दंड मिला और संत महाराज का स्वागत मिला कि चलो भगवान की कृपा से संत न छोड़े संत ही कोटिक मिले असंत। तो भाई आप लोग भरत की वजह से शोक में डूब गए, तो मैंने कहा थोड़ा बहुत मनोरंजन भी हो